नमस्कार। मऊगंज न्यूज से मैं विपिन पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। चुनाव आने वाला है, आप लोग वोटिंग करने जाए तो क्या आधार रहेगा? किसी को भी देंगे वोट? मान लीजिए जो आगे जो चुनाव पार्षद लोग लड़ेंगे तो क्या सोच कर आप लोग वोटिंग करने जाएंगे? अब जिनकी सत्ता है तो उनका तो देखा गया काम कैसा है। अभी इसके हिसाब से अब दोबारा नया चुना जाएगा कि अब हर बार तो वो आ रहे हैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कैसे क्या 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 सोच के वोटिंग करेंगे? मैं मोटो क्या रहेगा वोटिंग का? मोटो तो ये रहेगा मेरा कि जो जैसा अब वो तो कहेंगे कि मैं ये करूँगा मेरा सत्ता मैं जीतूंगा तो ऐसा करूँगा। तो जो जीत चुके हैं जिनका तो देख चुके हैं तो उनका तो चांस ना रहेगा। नगरीय चुनाव की आहट, नेताओं में हुई सुगबुगाहट। नगर परिषद मऊगंज का दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से विकास। 5 वर्ष में वार्ड पार्षद और मऊगंज नगर अध्यक्ष के द्वारा मऊगंज में किस वार्ड में कितना विकास कार्य किया गया है वो हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और साथ में ले रहे हैं आम जनता का ओपिनियन कि 5 वर्षों में वार्ड पार्षद और नगर अध्यक्ष मऊगंज के द्वारा कितना विकास कार्य कराया गया, क्योंकि आगे होने वाले हैं नगरीय चुनाव। वार्डवासी मऊगंज नगर की जनता अगर चुनाव नगर परिषद के होते हैं तो क्या देख कर करेगी वोट। तो आइए चलते हैं वार्ड क्रमांक 2 में और आपको दिखाते हैं जनता का ओपिनियन और 5 साल का विकास वार्ड पार्षद और नगर अध्यक्ष के द्वारा। हमने आपको वार्ड क्रमांक 1 में जो विकास कार्य दिखाए थे उस विकास कार्य में कितना कार्य हुआ वो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब हम वार्ड क्रमांक 2 में चल रहे हैं। वार्ड क्रमांक 2 का आपको ओपिनियन दिखा रहे हैं। तो वार्ड क्रमांक 2 में पार्षद भी भाजपा से थे और नगर पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा की थी। आइए देखते हैं वार्ड क्रमांक 2 में कितना हुआ है विकास और जनता की क्या है राय। मऊगंज न्यूज हर वार्ड की ओपिनियन आपको दिखाएगा। अगर हमारा ये शो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मतलब बताए और सब 150 हमारे घर में वोट है। हम लोग चाहे जहाँ खड़ा जो विधायक को चाहिए तो जिताए थे। तो विधायक जी भी कभी नहीं आते यहाँ पे? विधायक आगे नहीं गए, एक बार आ रहे बोले तो मिली गल्ला और तब के नगर पालिका को बोला था जब विधायक तब कहाँ है बताई विधायक से न विधायक न पार्षद। अध्यक्ष पहचानते नगर पंचायत अध्यक्ष श्री चंद्र प्रभा गुप्ता? हाँ उनको तो पहचानते हैं। वो कबो आई 5 साल के? हाँ कबो नहीं आई, कबो नहीं भाई। अब वोट ले यही तो ऐसे हाथ जोड़ी हाँ गुप्ता होकर ऐसे हाथ जोड़ी थे। अब हम बच्चे दुआरे पर खड़ा हो जाते थे, हम लोग के चप्पल गंदा हो जाते, हम लोग उनके आरसीसी में गोड़ रखे थे। हाँ दूरी से बात करो, 4 किलोमीटर। अच्छा दूर से बात करिए। हाँ दूर से बात करो, बाहर से तो क्या अभी चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला तब वही हम लोग बोलते हैं चलो दूरी हट लो, दूरी से आपो बात करें। तो पार्षद महोदय फिर आएंगे वोट मांगे? यही पार्षद जी तो पार्षद जी का तो वोट काम है। वोट मांगे यही का सोच के वोट देवे मेरे की? अरे देखा मने का सोच दे दे परबे के वोट किसी तो मतदान गल्ला न पाई या कोनो सुविधा न मिली तब बच्चे वोट न थे। गल्ला भी नहीं मिला है? आपको मिल रहा है गल्ला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे घर देखिए नहीं मिला है गल्ला। ये बताइए आप लोग वैसा मान जो मिला है उर्दा नहीं दी है बा ये लड़का के छात्र उनका उभर नहीं मिला सब के बाटी गया है अंगल चल के नहीं। हां लड़का माने पहुंचा तो जा था बोरा भरा के लिए आवल हां हमका बच्चे माने का कहता मोदी देला 5 किलो जनासी जेकर का कहता राशन बनाते हो का जेकर राशन नहीं बनाते हो को 5 किलो देला है मोदी। हां दे रहे हैं। लेकिन का कहता हम लोग का आज तक मिलबे नहीं बे, जहां कहीं जहां बोले तैयार है। हमका बच्चे के 1 किलो गल्ला नहीं मिला। गल्ला भी नहीं मिल रहा है, न गल्ला मिल रहा है, न पानी मिल रही, न सफाई हो रही, न लाइट की व्यवस्था है। मोदी अच्छा ये लाइट जो सामने लगी जल देना ठीक से नहीं जलत लाइट भी नहीं। 6 साल से लाइट नहीं जलला। जब वोट पड़ा तब है ना तो बनवाए ना, तब से आज तक नहीं बना है। एक ना जिंदगी पानी नहीं आता है ना, पानी नहीं आवे देखो टूप ओह देख ले अपना सामने रोज हम नाली बटो अपना दिखाई। पानी की समस्या है वार्ड में बहुत ज्यादा समस्या है पानी। अभी लोकार्पण हो गया है पता है आपको?
मीठे पानी का लोकार्पण हुआ है। बट यहाँ पानी मतलब सिर्फ नाम बस का हुआ है, पानी यहाँ नहीं आता। काफी मतलब परेशानी रहती है पानी की, बहुत ज्यादा परेशानी रहती है पानी की। अब देख लीजिए यहाँ लोकार्पण हो चुका है, यहाँ पाइप में पानी नहीं आती। देखिए पाइप उधर पूरा इसे खाली फेंका हुआ में अवसर है, हमारे में कम नहीं आ रहा। जब से चालू है तब से पानी नहीं आ रहा। मीटर लगा हुआ है, सब पानी नहीं आएगा। खंभा में लाइट लगी है, जलत ही कबो नहीं जले, सिर्फ लगी बस है 100 पीस के लिए। कई नंबर वार्ड है ये? 2 नंबर। के पार्षद इस बार का? पार्षद को इस बार का? पार्षद हमारा हुआ सुंदरलाल। सुंदरलाल है। तो सुंदरलाल बाढ़ में सुंदरता फैलाई नहीं। सुंदरलाल बाढ़ को सुंदर बनाए हैं कि नहीं बनाए? अरे ये सुंदर तो देखी चला है, जितना सुंदर है, जितना सुंदर है तो देख ली है ना। स्ट्रीट लाइट कबो नहीं जलती यहाँ ही। झाड़ू लगाए वाले स्लीपर आवत, झाड़ू रोड में पर बाबा था कब महीना 2-4 महीना 2-4 महीने सफाई करे आवत। नमस्कार दोस्तों, मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मऊगंज के वार्ड क्रमांक 2, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और अब नेताजी निकलेंगे घर से बाहर और गिनाएंगे अपना विकास। उसके पहले हम आपको दिखाते हैं उनका 5 साल का विकास, और हम जनता की ओपिनियन भी लेंगे वार्ड के लोगों के कि कितना विकास नगर परिषद के द्वारा किया गया। हम आपको उनका ओपिनियन भी सुनाएंगे और दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अगर हम बात करें नगर परिषद में सड़क, नाली, बिजली और पानी, तो सड़क, बिजली और पानी की सुविधा से युक्त नहीं है वार्ड क्रमांक 2 जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। मीठा जल पानी परियोजना का भी लोकार्पण हुआ, लेकिन वो केवल लोकार्पण तक ही सीमित रह गया। यहाँ पे पानी के लिए सभी वार्डवासी तरस रहे हैं। और साथ में यहाँ पे पानी आता है, मीठा जल नहीं आता है। नहीं आता है, कुछ में आता है, कुछ में नहीं आता है। लोकार्पण तो हो गया है। हाँ, लोकार्पण हो गया है, लेकिन मीटर बैठ गया है। मीटर बैठ गया है, लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी की समस्या है यहाँ पे, बहुत बड़ी समस्या है। 1 हफ्ते में 1 दिन पानी आता है। और अगर बात करें तो सफाई कर्मी रोड में सफाई करने आते हैं। विगत 5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है जो कि नगर परिषद द्वारा सफाई कर्मी आए हों। स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट चालू रहती है, स्ट्रीट लाइट 1-2 खंभे में चालू है अभी वहाँ जाते भी हैं, जैसे लाइट नहीं चालू है। बरसात अभी है, बरसात आ जाएगी ना, बरसात के टाइम में दिक्कत हो जाती है, कीड़े मकोड़े दुनियादारी। तो उससे क्या है कि वहाँ जब जाएंगे तो वो बोलेंगे कि भैया आने वाली है, बस 2 दिन लगवा देंगे। 5 साल से आ रहा है। और साथ में हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़ी लापरवाही एमपीईबी की, और कहीं ना कहीं अपने नगर की भी लापरवाही है। पोल पूरी तरह से टूटा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आए और देखिए किस तरह से ये पोल टूटा हुआ है। और अगर बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में आंधी तूफान भी आते हैं, और अगर आंधी तूफान से खंभा गिरेगा और कोई अनहोनी होगी तो हमारे जनप्रतिनिधि आएंगे घर, क्योंकि उनका इंतज़ार रहता है कि कोई घटना हो, घटित हो और हम उनके घर जाएं। तो ये पोल है, और वार्ड वासियों के द्वारा बताया जा रहा है कि कई बार उन्होंने लिखित आवेदन विद्युत मंडल में भी दिया है, नगर पार्षद को भी दिया है, लेकिन आज तक कोई भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको सुनाते हैं वार्ड वासियों की जुबानी। पहले अंकल जी से पूछी थी, है ना? जी जी। क्या शुभ नाम हुआ? श्रीनिवास शर्मा। ये मऊगंज का कौन सा वार्ड है? 2 नंबर वार्ड है। अभी नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो वर्तमान पार्षद और अध्यक्ष की जो 5 साल का, पिछले 5 साल का कार्य उनका था, उस पर आप कितना % देंगे उनको? क्या कुछ आपके वार्ड में काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ यहाँ। क्या क्या समस्याएं हैं? अब यहाँ पानी की समस्या है, पानी बराबर नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आया, कोनो खंभन में लाइट नहीं आई, नाली नहीं सफाई हो रही है, एकदम से पानी सगले कचड़ा भरा है। यह सब समस्या है। कौन है आपके वार्ड से पार्षद? सुंदरलाल साकेत जी हैं। किस पार्टी से थे? भाजपा से हैं, इस समय भाजपा से। तो उनका 5 साल के कार्यकाल के बारे में क्या बोलेंगे? 5 साल कार्यकाल में कुछ भी नहीं है। जब उनसे जाते भी हैं, कहते भी हैं कि भैया स्वच्छता अभियान के तहत मोदी जी इतना वो लगे हुए हैं, तो स्वच्छता अभियान के तहत ना वो आज तक गाड़ी भेज पाए। 5 साल की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको।
5 साल के अंदर की ना। वो एक ये यहाँ पे जितने खंभे लगे हुए आप देखेंगे तो यहाँ पे एक भी बल्ब नहीं है। कहने पर ये बोलते हैं कि वहाँ है ही नहीं, अभी आने वाला है, जब आ जाएगा तो लगवाएंगे। और नालियों की सुविधा देख ही रहे हैं, नाली का आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है। जब आप लोग पिछली अब आने वाले चुनाव में वोटिंग करने जाएंगे जी, तो क्या सोच के जाएंगे वोटिंग करने के लिए? अब वोटिंग क्या करेंगे? अब जब कोनो साधारण नहीं तो इनका वोट ही नहीं देंगे। समस्याएं क्या क्या है? समस्या है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कचरा है। मीठा जल परियोजना चालू, अभी उसका लोकार्पण हुआ है जी, तो उसका आप लोगों को लाभ मिल रहा है? मीठा जल कोई नहीं लाभ है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अब देखी तो नहीं लाभ, अब क्या बताएं? पानी 3-4 क्या कहेंगे भैया? मवेशी मर रहे हैं। यहाँ जो पानी सप्लाई दिया गया है तो कुछ पाइपों में पानी आ रहा है, कुछ पाइपों में पानी नहीं आ रहा है। इसको मीटर बैठाने के बाद दोबारा चेकिंग करने के लिए यहाँ कोई ये नहीं आया कि भाई किसी में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पानी के समय कभी टैंकर वगैरह कुछ आता है भैया बाद में? कभी 1-2 दिन बाद आया है भैया, इसके बाद नहीं आए। हाँ, फिर बंद कर। मीठा जल वाला नल नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तभी तो परेशान है, वो डब्बा से ढो आप जब वोटिंग करने जाए तो क्या सोच के जाएंगे वोटिंग करें? अब क्या सोच के जाएंगे? व्यवस्था कुछ है नहीं, अब देखेंगे आगे क्या कैसा है। पर इस पार्टी से थोड़ी दिक्कत तो है। वर्तमान पार्टी की जो अध्यक्ष थी चंद्रप्रभा गुप्ता जी और पार्षद दोनों भाजपा से ही थे जी। तो इनको 100 मार्क्स में कितना नंबर देंगे आप? 100 मार्क्स में तो बहुत कम नंबर है, क्योंकि अब बीच में थोड़ा सा ये जानकारी लेना चाहिए पार्षद जी को कि भाई किसको क्या परेशानी समस्या है, किसको क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ सब पूरे खंभों में बल्ब नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। कहते हैं तो बोलते हैं कि कभी मतलब व्यवस्था नहीं, जब आएगी व्यवस्था तो हम करवाएंगे। पासिंग मार्क भी देना मुश्किल है सर उनको। पासिंग मार्क 100 में अगर देखा जाए तो सोचना पड़ेगा कितने मार्क्स दे दें उनको, 20 दे दें कि 25 दे दें। उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है यहाँ उनके काम से। का पोल टूटा है, हाँ। इसको कितनी बार आवेदन दिया जी। ये खंभा, क्योंकि यहाँ पे हमारी गाड़ी भी रहती, वहाँ पे माल मवेशी भी रहते, ये सिर्फ मात्र ये वो डोरी के बदौलत ये रुका हुआ है। अगर ये 22 दफे यहाँ पे गिर जाएगा तो हमारे जनधन की नुकसान हो जाएगा। थोड़ा कौन सा खंभा? ये देखिए, इसका यहाँ पर पोल सिर्फ वायर के बदौलत इसमें कोई रह नहीं गया है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ गाय भैंस रहती है। ये खंभा है? हाँ, ये देखिए यहाँ से ये पूरी तरह खंभा डैमेज हो गया, ये दोनों साइड से टूटा हुआ है जी। और इसका आवेदन ये देखिए नहीं, ये पूरा झुका हुआ, वायर के बदौलत ये रुका हुआ, नहीं तो अभी तक ये गिर जाता। कभी भी आदमी इधर सोता है, बैठता है, नहाता है, उठता है, ये सुविधा का जगह। तो पार्षद महोदय को आपने बताया नहीं? उनको भी बताया और ऑफिस में जाके भी मैं आवेदन भी दिया कि भाई वो खंभा चेंज कर वहाँ दो। जाते भी हैं सर ना, तो वहाँ सीएमओ साहब जो बैठते हैं तो बोलते हैं, एक सुलेंद्र गुप्ता करके हैं विधायक प्रतिनिधि, तो बोलते हैं कि इनसे बात कर लो। अब आपके न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप इस समस्या को उठा रहे हैं, इसका असर पड़ेगा। अब आप देखिएगा, आप जैसे ही न्यूज़ डालेंगे तो कल फिर आ जाएंगे वो विकास कार्य के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद चुनाव है। तो चुनाव में विशेष फोकस उन लोगों का है। हर खंभे में बल्ब का चौंचलेबाजी करने वो आ जाएंगे। हाँ, अब बाकी ना कोई पार्षद आता है ना बल्ब लगाए, कोने वाले खंभा में ठाकुर घंटे लगाए, बाकी कहूँ खंभा में बल्ब नहीं। तब कितनी आबादी है इस मोहल्ले की? यहाँ कम से कम तो आबादी होगी 400 की आबादी है। 400 की आबादी सिर्फ है। 2 बल्ब? हाँ, 2 बल्ब है। 2 बल्ब जल रहे हैं, बाकी नहीं कहीं। यहाँ से रोड तक कहीं बल्ब नहीं जल रहे। वहाँ जाते भी है तो बोलते हैं कि अभी फंड सामान्य नहीं है, अपने पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, और अभी माल आने वाला है। पाइपलाइन के लिए से नल बिगड़ गया ना, तो नल बनेगा अभी से अगर प्रयास आप करते। लोग कर देते होंगे नगर पालिका को अपनी सुविधा के समय की कर जल कर देते हैं तो उसका लाभ देते बराबर देते हैं। टैक्स के तो ऐसा है कि आईडी में नाम अगर जुड़वाने जाएंगे अपन ना, तो आईडी में नाम जुड़वाने के लिए पहले बोलेंगे अब आप अपना पहले टैक्स भरिए। हाँ, आपका टैक्स 200 रुपये बाकी है, आपका टैक्स 120 रुपये बाकी, 1 साल का बाकी है। नहीं आ रहा होगा, उठवा देने कहाँ से बने आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला है? अरे मिला है, बाकी बकाया आवास योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को नहीं मिला है यहाँ पे। मेरे घर में भी मेरे चाचा जी हैं, कच्चा मकान बना हुआ है, और अध्यक्ष से भी बात, जुगाड़ से काम होता है वहाँ पे? पूरा फुल जुगाड़ से काम होता है। 5-10 हज़ार रुपये दीजिए, उसके बाद काम आपका हो जाएगा। ये चल रहा है, ये कंडीशन चल रही है। और वहाँ पे एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, बाथरूम का कोई सारे के सारे लोग ऐसे हैं। आवास योजना में जितने लोग बैठे हुए हैं सब करेक्ट लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। आप जाइए, आईडी में नाम जुड़वाने का 100 रुपये लगता है वहाँ पे। सबको पैसा चाहिए। हाँ, और होता है एक्चुअली पता क्या है, कोई ठलिया वाला जैसे है ना, आईडी में नाम जुड़वाने जा रहा है, उसको 10 दिन इतना दौड़ा देंगे वहाँ पे कि वो थक हार के कह देगा कि भैया कुछ जुगाड़ हो तो कर लीजिए, लेन देन करके 100-200 रुपये लेके कर लीजिए।
ये कंडीशन चल रही है वहाँ। साल भर से सिलेंडर का हमका परेशान करे हमारा। सिलेंडर वाले में पैसा जमा हो गया है। सिलेंडर आपको उज्ज्वला योजना कनेक्शन मिला? हाँ बिल्कुल नहीं, साल भर से दौड़ी था मलाग। गरीबी रेखा में नाम है? गरीबी रेखा में नाम है। उज्ज्वला योजना का नाम नहीं मिला? हाँ जई था मलाग हो कि आज काल साल भर से सुदर्शन नाम है। तो आपके वार्ड में जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जैसे हमारे यहाँ के पार्षद हैं वो अपनी ओर तो पटिया बिछवा लिए, इस ओर ध्यान ही नहीं देते। अब ऐसा ना होता होगा कि वहाँ से ना आता होगा मतलब पटिया उटिया। मतलब नाली की सफाई हुई कभी? नाली की सफाई तो अभी होती तो आप ही देखिए, नाली होती सफाई तो ऐसा थोड़ी होता है। चुनाव आने वाला है, आप लोग वोटिंग करने जाएं तो क्या आधार रहेगा? किसी को वोट देंगे? वोट मान लीजिए जो आगे जो चुनाव पार्षद लोग लड़ेंगे तो क्या सोच कर आप लोग वोटिंग करने जाएंगे? अब जिनकी सत्ता है तो उनका तो देखा गया काम कैसा है। अभी इसके हिसाब से अब दोबारा मतलब नया चुना जाएगा। अब हर बार तो वो आ रहे हैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कैसे क्या सोच के वोटिंग करेंगे? मैं मोटो क्या रहेगा वोटिंग का? मोटो तो ये रहेगा मेरा कि मतलब जो जैसा मतलब अब वो तो कहेंगे कि मैं ये करूंगा मेरा सत्ता मतलब मैं जीतूंगा तो ऐसा करूंगा। तो जो जीत चुके हैं जिनका तो देख चुके हैं तो उनका तो चांस ना रहेगा। क्या कहेंगे आप? हमारा कहना यही है कि मतलब अगर कोई हम वोटिंग डालने जाएंगे यही सोच रहेगी कि हमारे गांव में या क्षेत्र में अंतर्गत कुछ अच्छा रहे, काम जो हो रहा है जो बोलते हैं चुनाव आने से पहले जो बोला जाता है वो पूरा किया जाए। बस हमारा यही कहना। नगर पालिका के पार्षद वार्ड आपके पार्षद और अध्यक्ष को आप विकास के नाम पर आप कितना % नंबर देंगे? नहीं देंगे क्योंकि विकास हुआ ही नहीं। देखिए ना यहाँ पूरा विकास हुआ ही नहीं क्योंकि वहाँ पर कचरा इतना ज्यादा है। एक बार हमारे यहाँ जबकि लैया राजटी कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने जबकि बोला कि यहाँ साफ सफाई कराया जाए, 1-2 दिन ऐसे थोड़ी सफाई हुआ, इसके बाद फिर से ऐसे बंद। आप वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद किस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव जीते? भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। कितनी बार आप पार्षद हैं? 2 पंचवर्षीय। 2 पंचवर्षीय। पिछले पंचवर्षीय में आपने कितने विकास कार्य किए, थोड़ा उसको बताएं। विकास कार्य तो किए, पीसीसी रोड है, मिठाई लाल गुप्ता के घर से लेकर राजेंद्र शर्मा के घर तक 18,40,000 के लगभग बनी है। और नाली बनी है 10 लाख की उसमें अलग से। और जो है तो रघुनंदन कोल के घर से लेकर कौशल केवट के घर तक पीसीसी रोड बनी है 3 या 4 लाख के लगभग बीच में। हीरामठ साकेत के घर से लेकर छटीलाल साकेत के घर तक आरसीसी नाली बनी है 3 लाख के लगभग। और संघ कार्यालय से लेकर मुर्गी फार्म तक WBM रोड बनी है, लागत 2 लाख के लगभग बनी है। और हैंडपम्प लगभग 4 हैंडपम्प खनन हुआ है वार्ड में, पूरे वार्ड में, अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 2 में। जी। और इसके अलावा जो है तो दद्दी साकेत के घर से लेकर रामजी अमन साकेत के घर तक पेवर बिछा है 90,000 के लगभग लागत। पेवर ब्लॉक। जी। और जो है तो खादी बीज भंडार से लेकर मिश्रीलाल के घर तक का जो है तो पीसीसी रोड बनी है, इसमें 8 लाख या 8 लाख 10 लाख के लगभग बनी है। ये विकास कार्य हुआ है। जो आप विकास कार्य बता रहे हैं तो ये पिछले 5 वर्ष का है ना? 5 वर्ष का है बना है। पिछले तो पहले अलग था, अलग है उसका कार्य। 2 साल जी। बीच का तो नहीं है? नहीं को। और ये बताइए कि चुनाव फिर से होने वाला है जी, तो आप चुनाव तो निश्चित बात है लड़ेंगे ही। हाँ लड़ेंगे। किस आधार पर वोट मांगेंगे? हम जो है तो विकास, जो जनता के बीच में विकास कार्य किए उसके आधार पर वोट मांगेंगे। आपके वार्ड में मीठे जल की सप्लाई की योजना है तो पूरा उसका कनेक्शन हुआ? कितने लोगों के पास लगभग कनेक्शन हुआ, कितने बाकी होगा? 100-125 आदमियों को कनेक्शन हुआ है वार्ड में। अभी शेष बाकी कुछ बाकी है। पानी की समस्या आपके वार्ड में है? हाँ, पानी की तो समस्या है पर धीरे धीरे समस्या दूर हो रही है वार्ड में। पानी की समस्या है आप बोल रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से आपने पानी को लेकर के क्या सुविधा दी? जनता के बीच में जो तो हैंडपम्प खनन करवाए हैं जनता के बीच में, 4 हैंडपम्प खनन जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता थी वहाँ बोर करवा दिए हैं जनता के पानी की समस्या ना होनी चाहिए? नहीं तो घनी बचती है, इसलिए जहाँ मान लीजिए गाड़ी नहीं गई है वहाँ तो समस्या ही है, और जहाँ गाड़ी गई है वहाँ समस्या दूर हो गई है वार्ड में। किस कारण से जो कनेक्शन नहीं हुआ जबकि परियोजना 3 साल से पूरा होने थी? तो आपके पूरे वार्ड में सब लोगों के घर में कनेक्शन क्यों नहीं?
कनेक्शन बोले ठेकेदार के अभी तो पाइप नहीं है, कुछ पाइप अभी बिछाना शेष बाकी है, धीरे धीरे पाइप नहीं है, करवा देंगे 1 हफ्ते के बाद में। बोलेगा कितने अभी कनेक्शन आपके बारे में जो कनेक्शन हो गए हैं वो कितने महीने हो गए पूरे कनेक्शन हुए? अभी कम से कम अभी ठंडी में लगा दिए हैं तो, और अब तक में 4-5 महीने का अंतर हो गया। हाँ 4-5 महीने अंतर हो गया। फिर अभी बोल रहे हैं, ठेकेदार से बात किए थे, बोल रहे कि हम पूरा करवा देंगे आपके बारे में सप्लाई वाला काम। जो सब पानी सप्लाई जिसके कनेक्शन है के कंपनी के द्वारा, तो क्या उसमें पानी आता है या नहीं आता है? पानी आता है, कुछ जगह आता है। अभी बोले कि अभी ये अधूरा है, काम चल रहा है, पानी ये पूरा सप्लाई करवा देंगे बाद में। अभी बराबर पानी नहीं आ रहा है बराबर, माने काम चालू है।